अध्याय 1 श्लोक 4 अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुद्धे युयुद्धानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। द्रुपद जैसे शूरवीर उपस्थित हैं। जब हम इस श्लोक को पढ़ते हैं तो यह केवल योद्धाओं की गिनती नहीं है, यह एक मानसिक स्थिति की झलक है। दुर्योधन जो कौरवों का सेनापति है, युद्ध शुरू होने से पहले पांडवों की सेना की ताकत को देख रहा है। वह अपने शत्रुओं के नाम गिनाता है, भीम, अर्जुन, युयुद्धान, विराट, द्रुपद। लेकिन जरा सोचिए, यह एक राजा नहीं, एक इंसान की सोच है जो चुनौती से पहले उसकी गहराई को समझ रहा है। और यहीं से शुरू होती है हमारी सीख। आज भी हम जब जिंदगी की किसी कठिन परिस्थिति के सामने खड़े होते हैं, एक एग्जाम, एक रिश्ता, एक करियर का मोड़, हम क्या करते हैं? क्या हम अपने भीतर की शक्तियों की गिनती करते हैं जैसे दुर्योधन सामने वाले की कर रहा है, या हम सिर्फ घबराते हैं और बिना सोचे मैदान में कूद जाते हैं? यह श्लोक सिखाता है कि किसी भी संघर्ष से पहले सबसे जरूरी चीज है सच्चाई को स्वीकार करना। दुर्योधन जानता है कि पांडवों की सेना में भीम है यानी अपार बल, अर्जुन है यानी अचूक निशाना और निर्णय शक्ति, युयुद्धान है यानी वफादार और निडर साथी, विराट है यानी अनुभव और धैर्य का राजा, और द्रुपद है यानी गौरव और आत्मसम्मान का प्रतीक। अगर हम अपने जीवन की लड़ाइयों में झांकें तो हमारे पास भी ऐसे ही योद्धा हैं। हमारी मेहनत भीम है, हमारी क्लैरिटी अर्जुन है, हमारी कंसिस्टेंसी युयुद्धान है, हमारे मेंटोर्स विराट हैं और हमारा आत्मसम्मान द्रुपद है। लेकिन हम इन्हें देख नहीं पाते क्योंकि हम फोकस करते हैं सिर्फ दूसरे कितने ताकतवर हैं पर। अब सोचिए, एक स्टूडेंट जो अपनी पढ़ाई से डरता है, क्या वो अपनी तैयारी को गिनता है? एक लड़की जो इंटरव्यू देने जा रही है, क्या वो अपनी काबिलियत को याद करती है? एक युवा जो अकेलेपन से जूझ रहा है, क्या वो खुद में मौजूद ताकत को पहचानता है? नहीं, और इसी वजह से हम हारने लगते हैं। लेकिन दुर्योधन जो गलत पक्ष में था, फिर भी वो सच्चाई को नजरअंदाज नहीं कर रहा। इसका मतलब ये कि युद्ध जीतने के लिए सबसे पहले यथार्थ को स्वीकार करना सीखो। यह श्लोक हमसे कहता है, युद्ध से पहले अपनी और सामने वाले की ताकत को देखो, उन्हें पहचानो, उनका सम्मान करो, क्योंकि जहां सच्चाई की पहचान होती है वहीं से सही रणनीति बनती है। और यही जिंदगी में होता है। जब हम अपनी कमजोरी और ताकत दोनों को स्वीकार करते हैं, तभी हम अपने मन का युद्ध जीतते हैं। इसलिए अगली बार जब कोई चुनौती आए तो रुकिए, गिनिए और पूछिए, मेरे अंदर अर्जुन है या नहीं? मेरी मेहनत भीम की तरह मजबूत है या नहीं? मेरा आत्मसम्मान द्रुपद जितना ऊंचा है या नहीं? और यकीन मानिए दोस्तों, जब आप खुद के भीतर छुपे इन महारथियों को पहचान लेते हो, तब आपको कोई बाहरी लड़ाई हरा नहीं सकती, क्योंकि असली युद्ध बाहर नहीं, अंदर होता है। और जब अंदर की सेना मजबूत हो तो जीत पक्की होती है। यही है गीता का संदेश और यही है जीवन का सबसे बड़ा मंत्र।